हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं कृष्णा शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा चैनल है हिंदी संसार क्लासेस के नाम से है। आज हम चर्चा करेंगे हिंदी साहित्य इतिहास का वर्गीकरण। हिंदी साहित्य के आदिकाल का वर्गीकरण हमने कितने भागों में बांटा है? 6 भागों में। सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन या रास साहित्य, चारण या रासु साहित्य, 5वां है लौकिक साहित्य और 6वां है गद्य साहित्य। तो आज हम चर्चा करते हैं सिद्ध साहित्य का। सिद्ध साहित्य के सबसे पहले आते हैं सिद्ध साहित्य। धीरे धीरे करके हम सभी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं हम सिद्ध साहित्य के ऊपर। तो सिद्ध साहित्य का विकास बौद्ध धर्म में हुआ था। बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी, महायान और हीनयान। अब इसकी महायान शाखा में 2 शाखाएं हुई, वज्रयान या मंत्रयान और दूसरी थी सहजयान। अब सहजयान की शाखा में तो कोई भी नहीं था, लेकिन वज्रयान की शाखा में थे सिद्ध जो अभी हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, वही हमारे वज्रयान की शाखा में आएंगे। सिद्धों से ही नाथों की उत्पत्ति हुई, नाथों से फिर संत काव्य धारा की उत्पत्ति हुई। तो आज चर्चा करते हैं हम सिद्ध साहित्य के बारे में। इनका समय है वैसे 8वीं से 13वीं शताब्दी। हम अभी पृष्ठभूमि की चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा जब तक डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। और फिर इसके बाद में जब सिद्ध साहित्य कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके शॉर्ट नोट्स बना करके आपको दूंगी और एक शॉर्ट क्लास करके दूंगी, जिससे आपका पूरा सिद्ध साहित्य का पूरा रिवीजन हो जाएगा और आप आराम से एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए चलते हैं सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। हम सिद्ध साहित्य के परिचय के बारे में जानते हैं कि सिद्ध साहित्य में क्या क्या हुआ उसके बारे में। मंत्रों द्वारा प्राप्त करने की चेष्टा करने वाले साधक सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार प्रसार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। मैंने आपको बताया था। वैसे सिद्ध किसे कहते हैं, आपको सिद्ध एक छोटे से रूप में बता देती हूँ। तंत्र मंत्र के माध्यम से जो साधना करते हैं या साधना के माध्यम से जो सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं उन्हें सिद्ध कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी काव्य धारा में 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है, जिनमें सिद्ध, देखिए सिद्ध सही नहीं है ये वाला और ये वाला सिद्ध सही है। ठीक है, सिद्ध सरपा से यह साहित्य का आरंभ होता है। हिंदी साहित्य में यह पहली काव्य धारा है जिसमें कम से कम 3 महिलाएं कौन कौन सी थी हमारी? 3 थी। तीन महिलाएं मणिभद्रा, मेघलपा और लक्ष्मीकरा ने अपनी भूमिका अदा की थी। वस्तुतः यही से हिंदी साहित्य में महिला लेखन का प्रारंभ होता है। देखिए इसमें वैसे सिद्धों में 4 महिलाओं को गिना जाता है, मेघलापा, मणिभद्रा, कनकलापा और लक्ष्मीकरा। लेकिन इसमें भी शुक्ल जी के अनुसार मेघलापा का वर्णन इसमें नहीं किया गया है सिद्ध साहित्य में। लेकिन हम आपको 3 के बारे में बता रहे हैं। 3 महिलाओं को माना है, लेकिन बाद में एक और जुड़ी हुई है। इनको योगिनी भी कहते थे और इनको भैरवी भी कहते थे, जिन्होंने सिद्ध साहित्य की रचना की थी या अपनी भूमिका अदा की थी। वस्तुतः यहीं से हिंदी साहित्य में महिला लेखन का प्रारंभ होता है। मुनि दत्त एवं उदयवज ने सिद्धों की काव्य भाषा को संध्या भाषा, अंत साधना, अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा की संज्ञा दी है। आगे चल। वस्तु सिद्ध साहित्य की भाषा मगही अवहट है, जिसमें संध्या शब्दों का बाहुल्य है। यह साहित्य मुक्तक शैली में लिखा गया है। इसमें दोहा, गीत आदि प्रधान हैं। सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम में हुआ है।
सिद्ध साहित्य का सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का काम सन 1916 में हरप्रसाद शास्त्री ने किया। इन्होंने बोधगान और दोहा शीर्षक से सिद्धों की कुछ कविताएं प्रकाशित कराई। ये कराई भी मिस्टेक कहते हैं यहाँ पे। दूसरा प्रयास डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागीची ने किया। इन्होंने तिब्बती पाठों के माध्यम से शास्त्री जी के पाठ में आवश्यक संशोधन किए और पाठोद्धार करके टीका सहित उसे पुस्तकार प्रकाशित कराया। तीसरा प्रयास राहुल सांस्कृत्यायन ने द्वारा सन 1945 ईस्वी में किया। इन्होंने नेपाली प्रतियों के आधार पर हिंदी काव्य धारा का संपादन किया और फिर तिब्बती पाठों के आधार पर सरहपा के दोहों का संग्रह तैयार किया। समग्र रूप से सिद्ध साहित्य का संपादन सर्वप्रथम प्राच्यविद वेंडेल ने किया। आगे चलते हैं। सिद्ध साहित्य की साहित्यिक देन इतनी है कि इन्होंने चर्या पादों को विविध राग रागनियों में लिखकर परवर्ती गीत काव्यकारों जयदेव, विद्यापति, सूरदास आदि के मार्ग को खोल दिया तथा श्रृंगार को काम संभवित बनाकर उन्होंने इसमें नाना काम कलाओं का अंकन किया। दर्शन के क्षेत्र में इन्होंने शंकराचार्य की मायावाद के पथ प्रशस्त कर दिए। देखिए, ये तो थी पृष्ठभूमि। इसमें से थोड़ा सा नहीं समझ में आया होगा, मुझे पता है, लेकिन मैं इसके शॉर्ट नोट्स भी बना के दूंगी आपको, तो आप थोड़ा सा क्लास को देखते रहिएगा। सबसे लास्ट में दूंगी, मतलब ये सिद्ध साहित्य जब कंप्लीट हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा सा सब में से दूंगी जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। चलिए आगे देखते हैं सिद्ध साहित्य की विशेषताएं। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं क्या है और इसमें से हमेशा क्वेश्चन आता है कि कौन सी सिद्ध साहित्य की है कि नहीं है, आदिकाल की है कि नहीं है। आजकल प्रश्न बहुत ऐसे आने लग गए हैं कि पृष्ठभूमि और विशेषताओं से प्रश्न आते हैं, तो इनको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए हम अभी विशेषताओं को याद करते हैं। सिद्ध साहित्य की विशेषताएं, ये निरीश्वरवादी थे, लौकिक देवी देवताओं को मानते थे। वैसे तो निरीश्वरवादी थे, मतलब भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन बौद्ध देवी देवताओं को मानते थे। निरीश्वरवादी तो थे। नाम के साथ आदर सूचक पा का शब्द का प्रयोग, ये अपने नाम के पीछे पा लगाते थे। सरपा, सब्रपा, लुईपा, तो इनका आदर सूचक शब्द था ये पा। शास्त्रीय गान का अभ्यास, अनुभूति ज्ञान को महत्व, मतलब वेद पुराणों का जो ज्ञान था उनका अभ्यास करते थे कि वो, क्योंकि वो संस्कृत में थे, वो आम लोगों से पढ़े नहीं जाते थे, ना समझ में आते थे, तो उनका वो अभ्यास करते थे। और अनुभूति ज्ञान, जो अपने खुद से महसूस किया हुआ ज्ञान था, उसको अधिक महत्व देते थे। ब्राह्मणवाद व वैदिक धर्म का विरोध, भाई जब समझ में नहीं आएगा तो वो उसका विरोध करेंगे, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है उन्हें नहीं पता, तो वो वही ऊपर वाली बात है तीसरी कि शास्त्रीय ज्ञान उन्हें आता नहीं था, तो वो उसका ब्राह्मणवाद मतलब वैदिक धर्म का विरोध करते थे। और अनुभूति ज्ञान, जो खुद के द्वारा किया गया प्राप्त किया हुआ ज्ञान, उसको महत्व देते थे। उलटवासियों का प्रयोग, गुरु की महत्वता व अनिवार्यता पर बल, गुरु को बहुत महत्व देते थे ये लोग, और उनकी गुरु होना बहुत अनिवार्य भी मानते थे। जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध, इनके यहाँ ये भी था और बौद्ध धर्म में अभी भी है कि जाति प्रथा एवं वर्ण व्यवस्था का विरोध करते थे। आगे है इंद्रिय दमन का विरोध, इंद्रियों के दमन पर भी विरोध करते थे वे। आगे समझाऊंगी इस पॉइंट को मैं। सहज जीवन पर बल, वो सादा जीवन जीने पर बल देते थे हमारे सिद्ध जो थे। बौद्धों की शून्यवाद संबंधी विचारधारा एवं शंकराचार्य के अद्वैतवाद एवं मायावाद का मार्ग भी सिद्धों ने प्रशस्त किया। महासुखवाद में आस्था, पंचमकारों का प्रयोग, जिसमें आते थे मत्स्य, मांस, मैथुन, मुद्रा, मग मतलब शराब,
तो इन चीज़ों का वो प्रयोग करते थे। नारी सहवास पर बल, वामाचार पद्धति। वामाचार पद्धति मतलब उल्टा आचरण। देखिए मैंने आपको बोला था कि इसको मैं बताऊंगी अभी। उलटवासियों का प्रयोग, जैसे कि उल्टा मतलब पहले पंचमकार बोला है, पंचमकारों का प्रयोग, जैसे कि वो 5 चीज़ों का पहले प्रयोग कर लो फिर उसका त्याग कर दो। वामाचार पद्धति भी यही है, उल्टा आचरण। लोग पहले त्याग कर देते हैं, उसको प्रयोग नहीं करते। लेकिन इसमें ये होता था उलटवासी मतलब उल्टा आचरण, उल्टा प्रयोग, जैसे कि पहले उस चीज़ को प्रयोग कर लो, भोग लो और फिर उसका त्याग कर दो। तंत्र साधना पर बल, इसमें मुक्तक काव्य लिखा गया। योग साधना द्वारा शरीर की शुद्धि पर बल, योग साधना द्वारा शरीर को शुद्ध करने पर बल देते थे। शिव शक्ति के युगल रूप में उपासना करते थे। अब ये मत कहिएगा कि शिव शक्ति तो वो हो गए हमारे लौकिक देवी देवता हो गए, लेकिन इन्होंने भी शिव शक्ति को भी प्रतीक माना है। और प्रतीक आगे चिन्ह में बताऊंगी किसका क्या माना है। जैसे शून्य को ज्ञान माना है, कमल को, बिंदु को ध्यान साधना, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, वो आगे हम चर्चा करेंगे। तो ये निरीश्वरीवादी थे लेकिन बौद्ध धर्म को मानते थे। रहस्यवादिता, इनके अंदर रहस्यवादिता थी। भाषा प्रतीकात्मक एवं रहस्यात्मक। जब ये रहस्यवादिता थे तो रहस्य में ही लेखन कार्य था इनका, और प्रतीक, किसी को प्रतीक बना करके उसी भाषा का प्रयोग करते थे। आगे है शांत व श्रृंगार रसों की प्रधानता थी। निरीश्वरवाद के भीतर आशावाद का स्वर था। देख लीजिए, निरीश्वरवादी मैंने कहा था निरीश्वरवादी थे, लेकिन उसके अंदर भी वो लौकिक को भी मानते थे। सिद्धों के यहाँ महामुद्रावाद का तात्पर्य नारी संसर्ग है। जन भाषा में अपनी वाणी का प्रचार प्रसार करते थे, क्योंकि वो वैदिक भाषा को तो मानते ही नहीं थे, वैदिक धर्मों का विरोध करते थे, तो अपनी जन भाषा में ही वाणी का प्रचार प्रसार करते थे। अब हम इनसे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न कर लेते हैं कि हमने कितना पढ़ा। ये आज छोटी सी क्लास थी परिचय देने के लिए आपको। चलिए करते हैं हम। सिद्ध साहित्य किस नाम से प्रसिद्ध हुए? योगी, सिद्ध, नाथ या संत? सिद्ध से हुए। आंसर सही है इसका, सिद्ध। सिद्ध साहित्य का उद्देश्य मुख्य रूप से किसका प्रचार प्रसार करना था? वैदिक धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का, भक्ति आंदोलन का? इसका आंसर है, उत्तर है बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का। हिंदी साहित्य में महिला लेखन का प्रारंभ किस साहित्य धारा से माना जाता है? नाथ साहित्य से, सिद्ध साहित्य, भक्तिकालीन साहित्य से, और चौथा है रीतिकालीन साहित्य से। तो इसका माना जाता है आपका सिद्ध साहित्य से। बात सही है। निम्न में से सिद्ध साहित्य से संबंधित महिला सिद्ध नहीं है? मणिभद्रा, मेखलपा, लक्ष्मीकरा, मीराबाई? कौन सी नहीं है? मीराबाई नहीं है, ये भक्ति काल से संबंधित है। सिद्ध साहित्य की भाषा में किस प्रकार के शब्दों की अधिकता थी? तत्सम शब्दों की, संध्या शब्दों की, फारसी शब्दों की, अंग्रेजी शब्दों की? तो इसमें थी संध्या शब्दों की। संध्या शब्दों के भी बारे में मैं बताऊंगी कि संध्या शब्द का यूज क्यों किया गया है और इसका अर्थ क्या है। आगे सिद्ध साहित्य में हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सिद्ध साहित्य किस शैली में लिखा गया है? प्रबंधक काव्य शैली, मुक्तक शैली, नाटक शैली, गद्य शैली? तो सिद्ध साहित्य लिखा गया है, सिद्ध साहित्य लिख गया है मुक्तक शैली में। सिद्ध साहित्य का विकास मुख्य रूप से किस क्षेत्र में हुआ? पश्चिमी भारत, दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत या मध्य भारत? किस में हुआ?
पूर्वी भारत में हुआ है। सिद्धों का विकास पूर्वी भारत। सिद्ध साहित्य का समग्र रूप से सर्वप्रथम संपादन किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने, राहुल सांस्कृत्यायन ने, बेंडेल ने, प्रबोध चंद्र बागची ने। तो इनका संपादन किया है सर्वप्रथम बेंडेल ने किया था। सिद्धियों ने चर्या पदों को किनके माध्यम से लिखकर गीति काव्य परंपरा को प्रभावित किया है? अलंकारों में, राग रागियों में, कथाओं में और संवादों में। तो किस में है? राग रागिनियों में। सिद्ध साहित्य में किस रस की प्रधानता मानी जाती है? वीर और हास्य रस की? नहीं। करुण और रौद्र रस की? नहीं। शांत और श्रृंगार रस की? हाँ, ये हमने पढ़ा था, श्रृंगार और शांत रस। अद्भुत और भयानक? ये भी नहीं है। तो आंसर इसका सही है, शांत और श्रृंगार। सिद्धों के नाम के साथ किस आदर सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता था? दास, देव, पा या नाथ? पा। इसका उत्तर सही है, पा। सिद्ध साहित्य में किसका विरोध किया गया था? गुरु परंपरा का? नहीं। ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का? ये सही है। योग साधना का? नहीं। जनभाषा का? नहीं। तो इसका है ब्राह्मणवाद एवं वैदिक धर्म का इसमें विरोध किया गया था। बा आंसर सही है। सिद्ध साहित्य में पंचमकार में कौन शामिल नहीं है? मुतुष्य, मैथुन, मुद्रा, मंत्र। कौन शामिल नहीं है? मंत्र नहीं थे इसमें। सिद्ध साहित्य की भाषा कैसी मानी गई है? सरल, वैज्ञानिक, प्रतीकात्मक एवं रहस्यात्मक, केवल संस्कृतनिष्ठ, विदेशी प्रभाव वाली। तो इसमें तो सरल ही आएगा। नहीं, सरल नहीं, बा आएगा, प्रतीक एवं रहस्यात्मक। ये हमने पढ़ा था अभी। सिद्धों ने किस साधना द्वारा शरीर की शुद्धि पर बल दिया? भक्ति साधना, योग साधना, ज्ञान साधना, कर्म साधना। तो इसमें दिया था योग साधना पे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, आपको पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएगी। उसके लिए धन्यवाद। राधे राधे।